हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? चलिए, पेपर हमारा मैथ्स का एकदम पास आ गया है। तो चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि चैप्टर पूरा सा हमारा रिवाइज हो जाए। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से आपसे एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फिलअप पूछा जाएगा आपसे, एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 मार्क्स का है, ये तीनों 1-1 मार्क्स के, यानी टोटल इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है। देखिए, एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ आर्क का या एरिया वाला, ठीक है। फिलअप में भी यही पूछा जा सकता है आपसे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कोई एक छोटा क्वेश्चन एरिया या लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड, और शॉर्ट क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मेन है बात वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 12.2 का, कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूले 2 इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले। एक तो है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एक है लेंथ ऑफ आर्क जिसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, या इसको आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। मान लीजिए ऑप्शंस में ये आ जाए तो भी ठीक है। क्यों है कि 2 से 360 कट जाएगा 180 बार, तो ये पाई आर थीटा बाय 180 हो जाएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन में है कि रेडियस जो है आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा है, थीटा यानी एंगल, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। एरिया फाइंड आउट जब आप करेंगे, पाई की वैल्यू जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही लिखनी है। 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, तो 6 को आप 2 बार लिख देंगे। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे तो भी सही है, इस तरीके से भी लिखा हुआ आंसर आपका वैलिड है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट? कि इसमें आपको दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया। एरिया आपको फाइंड आउट करना है किस कंडीशन में? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का चतुर्थांश जिसे हिंदी में कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि दी गई चीज के 4 हिस्से। तो यहाँ जब आप इस सर्कल के 4 हिस्से करते हैं तो यहाँ अंडरस्टूड है कि एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बन रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेंट लिखा हुआ देखकर हम समझ सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री दी हुई है। आगे बात करें क्वेश्चन के अंदर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ना तो आपको रेडियस दी हुई है और ना ही आपको थीटा दिया हुआ है। तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ये आपको दिया हुआ है कितना है, 22 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहाँ से आप r फाइंड आउट करेंगे, 7 यहाँ चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 22 इंटू 7/2 इंटू 22, दोनों कैंसिल हो गए, रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 भी आप लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप देखो कैसे है कन्वीनियंट, अभी कर लेते हैं आगे। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा लेंदी है ना, 1 2 3 स्टेप में जाकर कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए, 22/7, रेडियस हमें मालूम है कितनी है, 7/2, 2 बार लिख दिया। थीटा 90 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो अब 7/2 लिखने से आसान ये रहेगा ना, 7 से 7 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, 9 4 36 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कट गया 11 बार। ऊपर बच गया आपके पास 11 और 7 77, और ये हो गया 4 2 8। बस आगे पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख देंगे। ये आंसर भी इस एक्सरसाइज के लिए आपका वैलिड माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है
वो कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। हाँ, अब यहाँ जो आपको बात बतानी है वो ये है कि मिनट हैंड और आवर हैंड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक तो मिनट हैंड का बताया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि मिनट हैंड जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो मिनट हैंड जो होती है ये 1 मिनट में, याद कर लेना इसको, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और आवर हैंड जो होती है ये 1 मिनट में, मान लो मिनट की जगह आवर लिखा हुआ जाए तो आधे डिग्री का एंगल बनाती है, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब ये क्यों बताया आपको, देखो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब मिनट हैंड जो है हम ये मान लेते हैं कि दो हैंड्स होते हैं ना, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड। मिनट हैंड लंबा होता है तो यहाँ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिनट हैंड जो है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को छू रही है, यानी कि इसको हम सर्कल की रेडियस मान लेते हैं। घड़ी जो है हमारी गोलाकार की है, तो रेडियस जो हो गई ये तो हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर बनाया हुआ एरिया हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब 5 मिनट ही दिए हुए, थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। अब बस फॉर्मूला लगा दो और आंसर फाइंड आउट कर लो। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो पाई आर हमारा कितना है 14, ठीक है। थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको काट दो 12 बार, 7 2 जा 14 कट गया, 2 से 16 कट 12 कट गया 6 बार, 2 3 जा 6, 2 से ये कट गया 11 बार। अब नहीं कट रहा, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस आपको ये याद रखना है, बाकी तो कितने भी मिनट आ जाए, मान लो 6 मिनट 5 मिनट की जगह आपसे 10 मिनट भी पूछ लिया जाए, आधा घंटा भी पूछ लिया जाए, तो ये याद रखना कि मिनट हैंड के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है हमारी बुक का, चेक कर लेते हैं एक बार। हमारी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये दिया हुआ है हमको, ये सेंटर है मान लो, अब यहाँ हमको देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहली बात तो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क। इसके लिए तो पहले एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, पाई 22/7, आर की जगह आप लिखिए 21, क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा इज 60 डिग्री गिवन अपॉन 180 डिग्री, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सॉल्व कर लें, देखो 6 3 जा 18 कट गया, 3 7 जा 21, 7 से 7 22 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो लेते हैं अपन एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ हमको देखो इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और उसके अंदर से सेक्टर ये हो गया OABC, ठीक है, और उसमें से ट्रायंगल के एरिया को लेस कर देंगे तो ACB ये जो एरिया है इसका एरिया हमको मिल जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं OABC का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 6 6 जा 36 कट गया, 7 3 जा 21, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार, 21 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है फाइंड आउट, ये पूरे का एरिया हमने निकाल दिया, देखो किसका निकाल दिया हमने एरिया, यहाँ का, ये पूरे का, ठीक है। अब हमको केवल इस एरिया का निकालना है, तो हम क्या करें, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया लेस कर दें तो ACB का एरिया हमको मिल जाएगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये पता करें ट्राइंगल कौन सा है। तो देखो बेस सेम है और रेडियस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, तो हम क्या माने, सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। कैसे एंगल फाइंड आउट करें, देखो कि इन एंगल्स को हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, x विल बी इक्वल टू 120 बाई 2 60 डिग्री। क्लियर, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये कैसा है, इसके तीनों ही एंगल कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल रेडियस है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एओबी, ट्राइंगल एओबी, जो कि कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है, याद कर लो एक बार और। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ इसकी रेडियस को बनेंगे, ये हो गया √3/4 इंटू साइड यानी 21 इंटू 21। तो क्या 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 21 हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, हमको एरिया निकालना है किसका, ए सी बी का, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे जब हम, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करना क्या पड़ेगा आपको कि टोटल एरिया में से आपको ट्राइंगल के एरिया को लेस कर देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे इसके लिए हम, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। क्लियर, तो दोनों के एरिया हमने निकाल रखे हैं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल रखा है, कितना है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूले इस चैप्टर के 2 ही हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यू में या फिलअप में आपसे वही पूछा जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमको दिया हुआ है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, कोई अम्ब्रेला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए कि कोई अम्ब्रेला है, उसके अंदर 8 रिब्स हैं, हम ताड़ी बोलते हैं, वो लाइंस होती हैं जो, ठीक है। तो 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्प्रेड, इक्वली स्प्रेड, ये देखो ये इस तरीके से, ये अम्ब्रेला हो गया, तो ये इक्वली, ये मान लेते हैं अपन, इसको ऐसे रख लिया हमने, ठीक है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में लगी हुई है। आपको क्या करना है कि अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है ये हमको कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इन दो के बीच, मतलब इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लो, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई 45 इंटू 45, कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो इनको क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर लें, प्लस हमको करना क्या है, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्पाइक्स, तो इन दो के बीच में अब ये टोटल कितनी है, 8 है, तो टोटल एरिया में किसका डिवाइड कर दोगे आप, 8 का, तो ये जो भी आएगा ना, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, तो उसके लिए इन सब को आपके किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, 8 से, तो लिख देना 22/7, टाइम कम है, मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेंगे अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।
और इसको मल्टीप्लाई करो, 45 हो गया 2025 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। अब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू में पूछा जा सकने वाला जैसा क्वेश्चन, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर का 14 नंबर, ठीक है, इसको एक बार समझा दूं मैं आपको कि टिक द करेक्ट आंसर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल पी। अच्छा, 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो देखो, 2 पाई आर, ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको, 2 पाई आर पी अपॉन 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए यही है, ठीक है। अगला है पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 180 डिग्री, सी जो ऑप्शन है वो हमें दे रखा है 2 पाई आर पी अपॉन 360 डिग्री, और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720 डिग्री। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, लेकिन वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कैंसिल आउट आ गया। पाई आर स्क्वायर थीटा, हमको थीटा की जगह पी लिखा हुआ है तो पी लिख देंगे अपॉन 360, आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही रहा, अच्छे से हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, क्विक रिवीजन कर लिया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, इतनी जल्दी रिवीजन आप कर भी नहीं पाते, तो बस फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।